नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर चैनल, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में, जिसमें लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी वैकेंसी है। इंजीनियरिंग के फील्ड में विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। लगभग 18 से ज़्यादा विषय में आवेदन आमंत्रित हैं और लाइब्रेरी साइंस में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको आगे पीछे करके देख लेना है। सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2025 शाम को 5:30 बजे तक है। यह जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आवेदन आमंत्रित किया गया है। वैकेंसी जो है तकनीकी एंड सपोर्ट स्टाफ भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित है। वैकेंसी लखनऊ में कहाँ पे आया है इसकी बात करें तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आवेदन आमंत्रित हैं। अब हम लेकर चलते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए, और लाइब्रेरी की जो पद हैं उसकी डिटेल जानकारी बताएंगे। उसके बाद अदर जो पद हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पद के बारे में। तो टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल पद हैं 12 और टेक्नीशियन 1 में टोटल पद हैं 32। 12 और 32 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो 12 और 32 पद हैं एक ही विषय में नहीं है, जितने पद हैं सभी में एक एक दो पद विषय में आवेदन आमंत्रित। लाइब्रेरी साइंस में जो आवेदन आमंत्रित हैं, तो सबसे पहले लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए हम बात करते हैं। तो पोस्ट कोड है TA05/ टेक्निकल असिस्टेंट यानी नॉलेज रिसोर्स सेंटर। पे लेवल है यानी सैलरी जो है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। एक पद है PWBD कैटेगरी में। एज लिमिट है 28 साल। क्वालिफिकेशन में BSc या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी नॉलेज रिसोर्स सेंटर से रिलेटेड होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो BSc फर्स्ट डिवीज़न है और 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस में है तो भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो BSc क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न, और साथ में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी बिलीव है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो पद है लाइब्रेरी साइंस में उसके लिए लेकर पुस्तकालय विज्ञान में अगला जो पद है टेक्नीशियन 1 में है। पद का नाम है मतलब पोस्ट कोड है TN19/ नॉलेज रिसोर्स सेंटर, और पे लेवल 2 के अनुसार सैलरी मिलेगी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। एक पद है OBC कैटेगरी में। एज लिमिट है 28 साल। क्वालिफिकेशन में 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से इन 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए 55% अंक, और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए या नेशनल या ट्रेड सर्टिफिकेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है तो आप अप्लाई करेंगे। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 10वीं या 12वीं स्टैंडर्ड 55% अंक से साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है अप्रेंटिस से रिलेटेड लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों क्वालिफिकेशन नहीं है तो 12वीं या 10वीं क्लास पास आउट हैं साइंस सब्जेक्ट से 55% अंक के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर या स्कूल लेवल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी के लिए थोड़ा क्वालिफिकेशन ज़्यादा ही मांगा हुआ है। अब हम बात करें अदर कैटेगरी में कौन कौन से पद हैं। तो अदर कैटेगरी में जो है टेक्नीशियन 1 फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोनेटी में आवेदन आमंत्रित हैं। अगला जो हमारा पद है टेक्नीशियन 1 फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोनिक्स में आवेदन आमंत्रित हैं। पे लेवल 2 के अनुसार सैलरी सेम है। एक पद है जनरल कैटेगरी में। एज लिमिट है 28 साल। क्वालिफिकेशन 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट साइंस सब्जेक्ट से फर्स्ट 55% अंक होनी चाहिए, साथ में ITI होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में हैं सर्टिफिकेट तो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वालिफिकेशन दी गई है। इसके अलावा जो है टेक्नीशियन, अगला जो हमारा पद है टेक्नीशियन 1 में फोटोग्राफी के लिए हैं और क्वालिफिकेशन है सैलरी सेम है। AC कैटेगरी में पद है। एज लिमिट 28 साल है और 10वीं या 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट साइंस सब्जेक्ट से 55% के साथ में ITI होनी चाहिए संबंधित फील्ड में।
ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से इंजीनियरिंग के फील्ड में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। सभी पदों के बारे में डिटेल अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। अगला जो पद है या थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं, क्वालिफिकेशन आपको देख लेना है। टेक्नीशियन सेल्फ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन आपको वही ITI वाली हैं। टेक्नीशियन सेल्फ मास कम्युनिकेशन में आवेदन आमंत्रित हैं। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑडिटोरियम में भी आवेदन आमंत्रित हैं। सेम क्वालिफिकेशन इस फील्ड में होना चाहिए। और टेक्नीशियन आयरन एक्सचेंज प्लांट में भी आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन फायर एंड लैब सेफ्टी में आवेदन आमंत्रित हैं। टेक्नीशियन ग्लास ब्लोइंग प्लांट्स में भी आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है और इसमें सिलेबस भी दिया गया है। यह सारे सिलेबस आपको चेक कर लेना है, एग्ज़ाम पैटर्न आपको चेक कर लेना है। और सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न यदि वीडियो 1000 से ऊपर व्यू आता है तो उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस, सारे डिटेल जानकारी हम सेपरेट अलग वीडियो बना देंगे। इसके अलावा अदर जो भी डिटेल जानकारी हैं, सारी डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है और पढ़ लेने के बाद ही अप्लाई करना है। इस पद के लिए इंडिया के कोई भी कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकता है। कुछ एप्लीकेशन शुल्क भी लग रहा है इस पद से रिलेटेड, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग महिला और CSIR के कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई शुल्क दे नहीं है। बाकी शर्तें जो हैं, प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करें। निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृत के विरुद्ध किसी भी तरह के रिप्रेजेंटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। यह रही एप्लीकेशन शुल्क से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अभ्यर्थी को अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्कैन किया हुआ रंगीन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अधिकतम 50 KB तथा संबंधित प्रमाण पत्र अधिकतम 1 MB ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। इस बात को भी ध्यान रखना है। जमा किए गए आवेदन वापस नहीं लिए जा सकते और भुगतान की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त भविष्य की परीक्षाओं या चयनों के लिए फीस को आरक्षित नहीं रखा जा सकता है। और बहुत सारे डिटेल जानकारी हैं, यह सारी डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसमें सिलेबस भी दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अलावा जो है PDF का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर चेक कर लें। अप्लाई करने के लिए लिंक मैं आपको बता देता हूँ। लिंक है https://www.cdri.res.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इसमें आपको जाने के बाद टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ भर्ती 10/2025 वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करना शुरू हो जाएगा, यानी यहीं से शुरू होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और आप अप्लाई कर सकते हैं।